नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम का अवलोकन करते हुए छात्रों की शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्कूल में मौजूद बच्चों से बातचीत भी की। इसी के साथ ही उन्होंने धनवंतरी जेनरिक दवा दुकानों का अवलोकन किया। कुमारी शैलजा ने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मोबाइल मेडिकल यूनिट की भी जानकारी ली। तो कुमारी शैलजा ने बैठक की। इस दौरान आपको बताते चले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हुई, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई। इस दौरान उन्होंने स्कूलों का भी जायजा लिया और जेनरिक दुकान का भी अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जिला स्तर की कार्यकारिणी गठित कर आगामी 19 मार्च को होने जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव के शंखनाद करेगी। आम आदमी पार्टी फिलहाल छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को मजबूत कर पूरे प्रदेश में जनसभाएं कर रही है। आप मिशन 2023 को फतेह करने के लिए रणनीति में जुटी हुई है और 19 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। राजधानी रायपुर में होने वाले इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को पार्टी प्रवेश भी कराया जाएगा। सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही अन्य दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश में होने वाले आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ में लगातार दिल्ली से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री संजीव झा जी 17 तारीख से छत्तीसगढ़ में वो पहुंचे हैं। 17 तारीख को उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिससे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ 2023 में आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसे पंजाब और दिल्ली में जीत हासिल की, उसी तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी हम जनहित के मुद्दों के लिए, जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब चीज के लिए हम आम आदमी पार्टी कमर कस के 2023 की तैयारी कर रही, जिन्होंने 17 तारीख को कार्यकर्ता के साथ में और प्रेस वार्ता करके सभी मीडिया के साथियों को बताया। पहला उनका जिलावार दौरा चल रहा है। 18 तारीख को कवर्धा में थे, जहां पे कार्यकर्ता संवाद किया। 19 तारीख को राजनांदगांव जिला, उसके बाद बालोद जिला, फिर कांकेर जिला और आज अभी कोंडागांव जिले में उनकी रैली, हजारों की तादाद में रैली और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। कल जगदलपुर होगा, अगला फिर उनका दंतेवाड़ा और बीजापुर। उसके बाद सेकंड होगा 27 तारीख से फिर चालू हो जाएगा, उत्तर में नॉर्थ में चालू होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो तैयारी हमारे प्रभारी महोदय और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कोमल उपेंद्र जी के द्वारा जो चल रही है और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के जो आज लगातार दौरा कर रहे हैं, ये तैयारी है 19 मार्च के लिए। 19 मार्च में हमारे इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा में पुनः पधार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लाल, इस भारत देश का वो लाल जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, जिन्होंने स्वास्थ्य में क्रांति लाई, जिन्होंने भारत की राजनीति में एक भुजाल लाया, जिन्होंने जनता, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया, वो शख्स आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो छत्तीसगढ़ में 19 मार्च को साथ आ रहे हैं। उनके साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, जो हमने राज्यसभा सांसद दिल्ली पंजाब से भेजा है, वो शख्स संदीप पाठक जी, हमारे पूर्व प्रभारी माननीय श्री गोपाल राय जी, जो चुनाव प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी जो अभी लगातार जिलेवार दौरा कर रहे हैं, संजीव झा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, ये सारे लोगों की कवायद और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में 19 मार्च को
पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों की तादाद में कार्यकर्ताएं आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीबी जिले की, जहां पर खनिज माफिया लगातार सक्रिय हो रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ समेत कई नदियों में अवैध रेत उत्खनन का काला कारोबार जारी है। ट्रैक्टर के जरिए खनिज माफिया नदियों को बर्बाद करने में जुटे हैं। जिले के चैनपुर, चिमटीमार, तेंदू डांडा में लगी हुई कई नदियों नालों में अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद खनिज एवं राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। तो जिले में खनन माफिया काफी ज्यादा सक्रिय हैं। नदियों में लगातार रेत उत्खनन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ समेत कई नदियों में अवैध रेत उत्खनन का काला कारोबार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर के जरिए खनिज माफिया नदियों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। जिले की कई नदियां हैं जहां पर इस तरह से अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि खनिज और राजस्व विभाग की कार्यशैली पर भी इस पूरे मामले को लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खबर शिरूर से है, जहां स्वाति दत्तात्रेय पंचदुकर श्री क्षेत्र राजनांदगांव गणपति देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। आपको बता दें कि अष्ट विनायकों के बीच एक महत्वपूर्ण मंदिर है और 1941 के बाद राजनांदगांव गणपति देवस्थान के इतिहास में पहली बार स्वाति चंद्रकर को महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उनके कामकाज की हर जगह तारीफ हो रही है। तो शिरूर से खबर है, जहां पर स्वाति दत्तात्रेय चंदूकर को श्री राजनांदगांव गणपति देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको बताते चलें कि 1941 के बाद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जहां पर महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और उनके कामकाज की हर जगह तारीफ की जा रही है। तर मी श्री गणरायाचे आणि माझ्या विश्वस्त सहकाऱ्यांचे मनापासून ऋण व्यक्त करते की एका महिलेला ऐतिहासिक या अष्टविनायकातील एक महागणपती असलेल्या ठिकाणी या मोठ्या संस्थांचं अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी आज यांनी खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभे राहून चारही विश्वस्तांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घ्यायचा ठरवला आणि पूर्ण अगदी पद कुठलंही वाटून न घ्यायचं सगळ्यांचं मत होतं आणि एक चांगला चेहरा आमचे सिनियर विजय काका देव यांचा हा आग्रह होता की या पदावर ताई आपण ह्या बोर्डवर कुठेही महिला पाहिलेली नाही। तर रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बस्तर से है, जहां के जगदलपुर से सिंधी समाज के पूज्य गुरु संत शिरोमणि शहेरा वाले साईं जी का अहमदाबाद में प्रथम नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर सिंधी समाज ने उनका भव्य स्वागत किया और बाइक रैली निकाली गई, जो एयरपोर्ट चौक से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए सिंधु भवन में बाइक रैली का समापन हुआ। आपको बता दें कि सभी चौक चौराहों पर भव्य आतिशबाजी और पुष्प वर्षा की गई, साथ ही जगह जगह प्रसाद का वितरण भी किया गया। तो संत शिरोमणि का पहली बार नगर में आगमन हुआ, जिसको लेकर सिंधी समाज ने बाइक रैली निकाली और हर जगह जगह पर भव्य आतिशबाजी भी देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संत शिरोमणि के आगमन पर किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर आयोजन किए गए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बाइक रैली की तस्वीरें हैं, जहां पर भव्य आयोजन किया गया। सिंधी समाज ने बाइक रैली निकाली और इस दौरान भव्य आतिशबाजी की तस्वीरें भी हमें देखने को मिली हैं। महिलाओं में आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यकाल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कलाड़ी को उनके शहादत दिवस पर नमन किया। इस दौरान उनको उनकी छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिडलानी, सुरेश डिडलानी, अर्जुन वासवानी, अमर बजाज, अमर पचरानी, राधा राजपाल, रवि गवलानी और अनीश बजाज उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कलाड़ी के शहादत को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। इन वंदनीय वीर में सबसे कम उम्र के बालक क्रांतिकारी शहीद हेमू कलाड़ी के बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। तो सीएम ने शहीद हेमू को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और अमर जवान को इस दौरान नमन किया गया। उधर सुकमा में सुरक्षा बलों को एसपी सुनील शर्मा की अगुवाई में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के बटालियन की सदस्य महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला वेट्टी मंगी नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम था। महिला नक्सली ने जिला बल एसटीएफ और कोबरा 208 बटालियन के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। एएसपी नक्सल ऑपरेशन आईपीएस किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। तो महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। बताते चले कि जिस महिला ने आत्मसमर्पण किया है उस पर 8 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। महिला नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। जिला बल और एसटीएफ और कोबरा 208 बटालियन के अधिकारियों के सामने ये आत्मसमर्पण हुआ है। एएसपी नक्सल ऑपरेशन आईपीएस किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। वहीं अगली खबर गरियाबंद से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर अनुसूचित जनजाति की महिला से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद राजनीतिक रूप से नारायण चंदेल का कांग्रेस ने प्रतिरोध किया। हाथ जोड़ो पदयात्रा में गरियाबंद के जिला प्रभारी विजय देवगन के नेतृत्व में नारायण चंदेल का पुतला फूंकते हुए आरोपों की जांच होने तक नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी नेता के बेटे पर लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महापौर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की एक और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए महिला और युवतियों बेटियों की हिमायती बनने की कोशिश करे जा रही है। वहीं उनकी ही पार्टी के नेता के बेटे ने एक शर्मनाक घटना को अंजाम देते हुए अनुसूचित जनजाति की महिला को ठेस पहुंचाई है। समस्या का हल नहीं, कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से जिनका चरित्र है उनको पद में इस पद में बने रहने के लायक अधिकार नहीं। आधारभूत को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नारायण चंदेल जी। आधारभूत को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नारायण चंदेल जी। बिलासपुर की ग्राम पंचायत भाकुरा नवापारा में विधायक प्रतिनिधि और प्रदेश सचिव आशीष सिंह का आगमन हुआ। वो डीपीएस स्कूल में वार्षिकोत्सव में शामिल होने आए थे। इस दौरान स्कूल में प्रतिभावान बच्चों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और बच्चों को शुभकामनाएं भी दी।
बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा लगा जान के कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 100 में 100 पाए। गणित में एक बेटी 100 में 100 पाई और हिंदी में भी एक बेटी ने 100 में 100 अंक हासिल किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मेरिट में आए हैं, तो मेरे को अच्छा लगा यहाँ के, और बच्चों की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आदरणीय राजपूत सर प्राचार्य महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे शाला को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे ग्राम स्तर की स्कूल डीपी शुक्ल स्कूल बहुत ही अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। यहाँ लगभग 22 गांव के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा। अभी बताया कि कई लोगों ने गणित में और हिंदी में भी 100 अंक प्राप्त किए हैं। मैं शेखर जायसवाल, ग्राम पंचायत समिति उप सरपंच, उपाध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सक्रिय, समस्त प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उधर जांजगीर जिला के पामगढ़ में एक युवक ने युवती को 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब शादी से इनकार कर दिया है, जिसके बाद युवती ने थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पामगढ़ के एक महाविद्यालय में पढ़ने वाली युवती गांव के ही एक कपड़ा दुकान में काम करती थी। इसी दौरान पेड्री निवासी युवक के संपर्क में आई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से 2 सालों तक मिलते रहे। इस दौरान कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। युवक लगातार युवती को शादी का आश्वासन देता रहा। उस दिन पूर्व में शादी करने के लिए युवक पर दबाव बनाया, जिसके बाद युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसके साथ जमकर मारपीट की। इससे आहत होकर युवती ने इस घटना की शिकायत परिजनों को की और इसके साथ ही परिजनों के साथ पहुंचकर पामगढ़ थाना पहुंचे। यहां आरोपी युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और यहीं ना कपड़े दुकान में काम करती थी, तो वहीं पे एक लड़के से मिली थी। क्या नाम है लड़के का? राज वर्मा। उससे मिली थी तो हम दोनों का फ्रेंडशिप हुआ था। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर 2 साल से ऐसे ही मुझे घुमाया और अभी जब शादी के लिए बोल रही हूँ तो मेरे को मार पीट किया और मना कर दिया है, नहीं करूँगा बोल के, और भाग गया। इसी बीच कोरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हर खबर का असर देखने को मिला है। बताते चले कि झुमका बांध की गंदगी को लेकर खबर दिखाई थी हमने। बांध के प्रशासनिक अमले के साथ बताते चले कि कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर की अगुवाई में झुमका बांध की सफाई हुई है। झुमका जल महोत्सव में कचरे का ढेर तब्दील हो गया था। तो हमारी खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर आपको बताते चले कि झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कचरे की किस तरह से अंबार लगा हुआ था, इसकी खबर हमने आपको दिखाई थी और जिसका असर हुआ। और कलेक्टर की अगुवाई में झुमका बांध की सफाई हुई है। बांध की प्रशासनिक अमले के साथ बता दें कि कलेक्टर पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जहां पर झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था, कचरे का ढेर लगा हुआ था और जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से महोत्सव के बाद जगह जगह पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। तो अब इसी खबर पर हमारे दिखाने के बाद असर हुआ है, जहां पर जिलाधिकारी की अगुवाई में यह साफ सफाई हो रही है। कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि पूरे एरिया की साफ सफाई अच्छे से हो सके।
उधर सुकमा जिले के अति संवेदनशील माओवादियों का गढ़ कोटा विकासखंड के अंतर्गत गोलापल्ली से कोटा तक सड़क निर्माण करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। माओवादियों के गढ़ में सड़क निर्माण करने में सफल करने की प्रयास किया जा रहा है। सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किरण चौहान की मार्गदर्शन में सड़क निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण 2023 में पूरा करने के लिए टारगेट रखा गया है। नमस्कार, मैं अभी ग्राउंड जीरो गोलापल्ली से लेकर कोंटा मार्ग की यहाँ पर एक समय ऐसा था, आज आजादी के 75 वर्ष के बाद यहाँ पर घने जंगल से ढका हुआ करता था। और मैं बता दूं आपको, ये जो क्षेत्र है नक्सलियों का एक गढ़ कहा जाता है, मगर आज यहाँ की जवानों की सूझबूझ और जवानों की वो अहमियत बताती है। उनके द्वारा आज हमारे जो सुकमा एसपी सुनील शर्मा सर के द्वारा आज उनकी जो योजना है, उनकी जो पड़ताल के द्वारा यहाँ पर जरूर कामयाब होती नजर आ रही है। तो कैमरामैन थोड़ा बताता हूँ मैं, तो तस्वीर इधर भी दिखाएंगे, तस्वीर इधर दिखाएंगे थोड़ा सा। आज लगभग गोलापल्ली से और मैं कोंटा की अगर दूरी बताऊं, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आज इतनी रफ्तार अगर सड़क निर्माण होती है तो बताऊं, ये सुकमा जिला का ही बता सकता हूं मैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इतनी अगर बात करता हूं मैं, जवान की अगर मैं बात करता हूं, लगभग हजारों जवान की तादाद में, यहाँ पर 1000 जवान की जो यहाँ पर तैनात में, यहाँ पर यानी कि सड़क निर्माण करने में से बातचीत भी किए हैं। तो उनके बाद में पता चला है कि ये 2023 यानी कि चलते चलते ये जो सड़क है, ये जो सड़क को किसी भी हर हाल में पूरा करने का यानी कि टारगेट बनाया गया है और पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर सड़क अगर निर्माण होती है, यहाँ की जनता, यहाँ की सहूलियत की अगर बात करें, यहाँ के विकास की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को ही लाभ मिलने वाला है। यानी कि आने जाने की आवाजाही की अगर हम बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं नक्सली से घिरे हुए जो जंगल है, नक्सली से घिरे हुए जो क्षेत्र है, उनके चलते कहीं ना कहीं प्रभावित के चलते कहीं ना कहीं आज 75 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हो पाई थी, मगर आज सड़क निर्माण करने में यहाँ के जवानों के द्वारा सफलता हासिल की जा रही है। जी, मैं बालक राम यादव, हर खबर सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली समेत कुल 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की ताक में थे। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में नक्सल सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना पोलमपल्ली के ग्राम अरलमपल्ली के निवासी थे। तो पुलिस ने नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने नक्सलियों का सामान भी बरामद किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में सामान बरामद किया है और 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।